सियासत का एक अच्छा खासा तजुर्बा आपको रहा है। हाँ, करीब में ही कॉरपोरेशन का चुनाव भी है, तो एनसीपी मालेगांव शहर में आ चुकी है, कांग्रेस भी है। तो आपको लगता है कि महागठबंधन और एनसीपी कांग्रेस ये दोनों का एक मजबूत मुकाबला हो सकता है? एनसीपी कांग्रेस एक ही चीज़ है मेरी समझ से, कोई बदली हुई चीज़ नहीं लगती मुझे। जो कांग्रेस में थे वही एनसीपी में आ रहा है। अब ये उनका मसला है कि वो कांग्रेस और एनसीपी का आपस का मामला है कि वो तालमेल बना के रखते या कल के बाकी सब लोग एनसीपी में आ जाते, ये मुझे नहीं मालूम। मगर वो सवाल इलेक्शन जो है, इक़्तिदार में जो लोग आज हैं उन्होंने 5 साल में क्या किया, इस पे इलेक्शन होगा और इसी पे हम इलेक्शन लड़ने वाले। लोग अपना ब्रांड बदल के आएंगे तो लोग भूल जाएंगे, ऐसा होता नहीं। ये मालेगांव शहर है, सियासी तौर पे बहुत समझदार शहर है। कोई अपनी आज तुम क्या कर रहे हो वो बताने की ज़रूरत उनकी रहने वाली है, और हमारा भी सवाल यही रहेगा और आगे की मंसूबाबंदी। तो ब्रांड बदलने से कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता। अक्सर ये बातें सामने आती है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं मतलब इंतशार है, तो इसको लेकर थोड़े में कुछ पार्टियों में भी इंतजार रहता है। अब तो एक ही खानदान की पार्टी है, वो भी हम सुनते ही कांग्रेस और एनसीपी में भी इंतजार है, वो तो एक ही खानदान है। यहाँ तो सब अलग अलग है। और गठबंधन की बात ऐसी है कि मुफ्ती साहब से गठबंधन हमारा है, यानी टूटा नहीं है, ना हमारी तरफ से टूटा है ना उनकी तरफ से टूटा है। मगर आज की पोजीशन में हम सिर्फ जनता दल का काम कर रहे हैं, जनता दल को ही सामने रख के हम पूरा काम काज कर रहे हैं। जब वक्त आएगा जो पार्टी के लोग हैं वो बैठ के आगे गठबंधन किस तरह से चले उसके ताल्लुक से बातचीत करेंगे, मगर आज हम सिर्फ जनता दल को ही लेकर चल रहे हैं। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के एक तेज़ तर्रार नेता, एक तामीरी सोच रखने वाले, एक अच्छी सोच रखने वाले नेता मुस्तकीम डिग्निटी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको नए ऑफिस की। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकीम भाई, सबसे अहम और पहला सवाल आपसे मेरा ये है, ऑफिस तो चालू हो गई है, तो आवाम के काम किस तरह से आप करने वाले हैं यहाँ से? ऐसा है कि जनता दल अवामी काम काज इस शहर में हमेशा करती आ रही है, और जो बुनियादी ज़रूरत है लोगों की और ख़ास तौर से गरीब लोगों की, वो तो हम जनता दल ऑफिस कुदवाई रोड से करते ही रहते हैं, और अभी भी वो ऑफिस जारी है। लेकिन शहर बड़ा हो गया, दुनिया डिजिटल की तरफ जाने लगी, तो ज़रूरत भी उस तरह की बन गई कि अब हर काम ऑनलाइन सिस्टम से हो गया, और शहर बड़ा होने की वजह से ऐसा हुआ कि एक ऑफ़िस की और ज़रूरत है, और ये सेंटर में ऑफिस है आगरा रोड के, तो इसलिए ये ऑफिस बनाई गई। आज के जो तकाज़े हैं ख़ास तौर से नौजवानों के, उन सब को सामने रख कर इस ऑफिस को बनाया गया, और यहाँ से बुज़ुर्गों से लेकर ख़ास तौर से नौजवान और बुनकरों के काम काज इस ऑफिस से करने की कोशिश हम लोग करेंगे। काज करने की कोशिश हम यहाँ से करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ नया काम भी यहाँ से करेंगे। मैं जो बोलता हूँ कि यार हम एक नई सोच के साथ जनता दल को चलाना चाहते हैं, वही सोच की एक कड़ी है ये ऑफिस। जनता दल पार्टी को मालेगांव शहर में, कहीं ना कहीं मालेगांव शहर में जनता दल पार्टी एक रुतबा था, धीरे धीरे वो कम होता नज़र आया, लेकिन फिर एक बार आपने काफ़ी मेहनत करके उसको एक टॉप पर लाने की कोशिश की है और कोशिश जारी है। तो आपने किस तरह से मतलब ज़्यादा कौन सी चीज़ों को ध्यान देते हुए पार्टी को इस मुकाम पर लाया है आज? नहीं, देखो बात ऐसी है ना कि 99 में नौजवान क़यादत का नारा जो लगाया गया और ये बोला गया कि यार निहाल साहब ने मालेगांव शहर के लिए कोई काम नहीं किया, ये नारा झूठा था। लेकिन उस वक्त लोगों ने उसको माना और एक नई क़यादत इस शहर में दी। अब वो क़यादत खुद नौजवान नहीं बची, जिस क़यादत ने नौजवान का नारा लगाया था वो अब क़यादत खुद नौजवान नहीं बची। इन 20 सालों में मैं जो बोलता हूँ कि यार मालेगांव शहर ने ये देख लिया कि यार 20 साल पहले का जो मालेगांव था वो इससे बहुत बेहतर था। इस 20 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस शहर को खंडर बना दिया। तरक्की के नाम पर सिर्फ नारा लगाया गया कि यार विकास हमारी शान, काम हमारी पहचान, मगर पहचान तो तुम जब काम करेंगे तो दिखेंगे, वो दिखा नहीं। और उस बीच में लोगों की तवज्जो जनता दल की तरफ आई और हम लोग निहाली सोच और एक नई सोच के साथ में जब लोगों के काम काज करना शुरू किए
तो आज ऐसा है कि मालेगांव शहर में जनता दल की एक मजबूत पकड़ हो गई है और उसमें दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। अभी कल का हमारा जो प्रोग्राम था वो मुख्तसर प्रोग्राम करने की हमारी सोच थी, मगर ऐसा हुआ कि वो प्रोग्राम भी बहुत बड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों की तवज्जो है, शहर के बुनकर, मजदूर और हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनका काम कर भी रहे हैं। आज हम इक़्तिदार में नहीं हैं, मगर हमसे जितना हो रहा है हम उतना काम लोगों का कर रहे हैं, इसलिए लोग हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। आज देखो, आज का दौर जो है ना एकदम सीधा सा है कि यार जो काम करेगा और दौड़ के करेगा उसके साथ ही लोग रहेंगे और वो हमें महसूस हो रहा है और हम वो काम कर रहे हैं और उसमें और बढ़ोतरी लाने की कोशिश करेंगे। पार्टी को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश की गई, लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। अनकरीब ही मालेगांव महानगर पालिका का चुनाव है, तो 3 का पैनल का चर्चा है पूरे शहर में कि 3 का पैनल ही रह सकता है। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है, सोच क्या, ये ठीक रहेगा आपके लिए? नहीं, अच्छा है ये बात। देखो, बात ऐसी है कि जनता दल ने हर पैनल में इलेक्शन लड़ा है। 2002 में 3 का पैनल लड़े, जब तो 72 सीट थी मालेगांव में, उसमें 35 सीट मिली। उसके बाद सिंगल वार्ड का भी इलेक्शन लड़े, डबल का भी लड़े, फिर अभी महागठबंधन में 4 का इलेक्शन लड़े। तो जनता दल 3 का इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मालेगांव शहर में फ़िलहाल जितनी भी पार्टियां हैं, एक्टिव पार्टियां, उसमें जनता दल वाहिद ऐसी पार्टी है जो कच्चे एरिए में भी और पक्के एरिए में भी यानी अपनी हैसियत रखती और उसमें बढ़ोतरी कर रही है। इसलिए हमको अब बड़ा पैनल होने से हमको अब कोई मसला नहीं। हम पीछे जो थे, जब कहीं ना कहीं हम कमज़ोर थे, आज हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं जो बोला ना कि मालेगांव की वाहिद ऐसी पार्टी जनता दल है जो दोनों हिस्सों में मकबूल है। नहीं तो कोई ऐसी पार्टी मालेगांव में नहीं है जो आगरा रोड के शुमाली हिस्से में भी हो, जो मुज़ाफ़ात में भी हो, जो पक्के एरिया नयापुरा, बिलबाग, किला, इन सब हिस्सों में भी बराबर से मकबूल हो। तो हमारे लिए वार्ड अगर मिल के भी बनते हैं तो हमको इसके लिए कोई मसला या प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं नज़र आता। पार्टी के ताकत को देखकर नए नए उम्मीदवार आपसे जुड़ेंगे, जो भी सीट आपको मिलती है तो किस तरह के नुमाइंदे आप देना पसंद करेंगे? नौजवान हो, तजुर्बेकार हो, या इसको लेकर कुछ सोचा है कि आपने? आपको देखो, हम इस मामले में 2 तरह के उम्मीदवार देने की कोशिश करेंगे, एक थिंक टैंक और एक समाज की सेवा करने वाले। ये 2 अलग अलग लोग होते हैं। थिंक टैंक बोले तो जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ऐसे रहें जो सोचे शहर को किस तरह डेवलप किया जाए, और एक सामाजिक काम काज करने वाले लोग हों जो बढ़कर उस सोच को आगे बढ़ाएं। आप एक बात समझ लो, इसे लोग बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के लोग इलेक्शन में चुन के आएंगे, मगर ये प्रैक्टिकली बहुत काम नहीं करते, ये सोच सकते। तो हम ऐसे 2 कैटेगरी बना रहे हैं, एक थिंक टैंक हो और एक सामाजिक काम काज करने वाले जो दौड़ के काम करे। तो इस 2 कैटेगरी में हम टिकट देने की बात रखते कि पढ़ा लिखा तबका भी रहे और जो दौड़ धूप करके काम कर सकता वो तबका भी रहे। तो पार्टी के संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ राब्ता कर रहे हैं आपसे? काफ़ी लोग हैं। मैं बोला ना कि यार हमारे पीछे 2012 और 17 का भी हम इलेक्शन लड़े। आज के हालात हमारे लिए जितने बेहतर हैं, यानी मुज़ाफ़ात के हिस्से में पहले हमको बहुत उम्मीदवार के लिए कोशिश करना पड़ती थी, आज खुद उम्मीदवार चल के आ रहे हैं। तो ये फ़र्क हमको खुद महसूस हो रहा है और हम उनको लेके चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तामीरी कामों को लेकर आपकी हमेशा एक अच्छी सोच रही है। तो अगर मालेगांव शहर की जनता आपको मौका देती है, कॉरपोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट भेजती है आपके, तो किन कामों को आपका फोकस रहेगा ज़्यादातर करने? देखो, हम एक बात बोले, काम का फोकस का सवाल ऐसा है कि आज शहर के हालात पूरे शहर के सामने हैं। जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं वही लोग ये बोलते हैं कि यार अब शहर के हालात बहुत ख़राब हो गए, शहर की रोड बहुत ख़राब हो गई, आने वाले कारपोरेशन में जब हमको चुन के देंगे तो हम 100 करोड़ फंड लाएंगे। फिर दूसरी एक पार्टी आती है, उनके मिनिस्टर बोलते हैं कि 100 करोड़ फंड लाएंगे। अरे आज तुम यहाँ भी इक़्तिदार में हो, तुम स्टेट में भी इक़्तिदार में हो, तो आज तुम 4 साल 4.5 साल में क्या किया और आज क्यों फंड नहीं ला सकते? तो ये कोई मंसूबाबंदी नहीं है इनके पास। मैं हमेशा बोलता, और जब हम इलेक्शन में जाने लगेंगे तो एक पूरे मंसूबाबंदी के साथ जाएंगे। हमारे सामने पानी का भी सवाल रहेगा कि मैं हमेशा बोलता कि एक वक्त मालेगांव शहर का था
कि नल आता था तो लोग बोल देते थे इतना बजा है, आज वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। कब नल आएगा ये किसी को नहीं समझता। रोड की हालत तो बार बार बोलना क्या, वो तो अब किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो शहर में करने के लिए बहुत काम है। आज जो है हम जो भी कर सकते हैं अपोजिशन में रह के, या मैं तो अभी 2 साल हुआ, मेरा तो 2 साल का भी टर्म नहीं हुआ अभी पूरा, ये पीरियड ख़त्म होने पे मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पानी पोई बनाया, दूसरा जो छोटा मोटा ज़रूरत की रोड गटर है वो करते ही रहते। एक बड़ा काम जो है 14 नंबर स्कूल का रास्ता के बाजू से एक बड़ा रास्ता निकालना। तो ये एक नई सोच के साथ काम करने की ज़रूरत होती है कि यार जब तुम बस स्टैंड के पास से गुजरते हो तो जो ट्रैफिक का मामला है वो कहीं ना कहीं हल हो। तो एक नया रास्ता निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिलेंगी। और आगे जब इलेक्शन में जाएंगे तो हम पूरे मनसूबाबंदी के साथ इलेक्शन में जाएंगे।